अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, फरवरी 2026 एक आम महीना नहीं, ये वो वक्त है जब आसमान पर होने वाली एक ख़ास मुलाकात, दो सितारों का कंजंक्शन ज़मीन पर मौजूद इंसानों की सोच, जज्बात, फ़ैसलों और रिश्तों को हिला कर रख देगा। जब हम कहते हैं कि स्टार्स बोलते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब प्लैनेट्स खामोश नहीं रहते, वो इशारे देते हैं, आजमाते हैं और बाज़ लोगों को चुनकर उनकी ज़िंदगी का रुख बदल देते हैं। फरवरी 2026 में राहु और वीनस एक्वेरियस में इकट्ठे होने जा रहे हैं। 5 फरवरी को एक ऐसा लम्हा आता नज़र आता है जो सिर्फ दो प्लैनेट्स का मिलना नहीं, बल्कि ख्वाहिश और मोहब्बत, लालच और कशिश, अक्ल और फितने का आमना सामना है। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्फ से ताल्लुक़ रखते हैं या जिनकी ज़िंदगी में कोई एक्वेरियस मौजूद है, क्योंकि इस बार राहु और वीनस के ये असरात सतही नहीं बल्कि अंदर तक उतरने वाले हैं। राहु को अगर आम लफ्ज़ों में समझा जाए तो ये वो एनर्जी है जो इंसान के अंदर छुपी हुई ख्वाहिशों को जगाती है। राहु वो नहीं जो हमें सुकून देता है, बल्कि राहु वो प्लैनेट है जो हमें बेचैन करता है, जो हमें वो चाहने पर मजबूर करता है जिसके नताइज हमने सोचे भी नहीं होते। राहु का ताल्लुक अचानक फ़ैसलों, गैर मामूली रास्तों, धोखे, वहम, ऑब्सेशन और ऐसी कामयाबियों से है जो रातों रात मिलती है, लेकिन अक्सर कीमत भी मांगते हैं। राहु इंसान को रवायती रास्ते से हटाकर एक नए, अनजान और पुरकशिश रास्ते पर डाल देता है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु ना मुकम्मल तौर पर अच्छा है और ना ही मुकम्मल बुरा। ये इंसान के शऊर को दरअसल आजमाता है। इसके बरक्स अगर बात करें वीनस की, तो वीनस अंदर से उतना ही ताकतवर है जितना वो बाहर से दिखाई देता है। वीनस मोहब्बत, रिश्तों, कशिश, खूबसूरत, आसाइश, दौलत और लज्जत की नुमाइंदगी करता है। वीनस वो प्लैनेट है जो हमें किसी की तरफ खींचता है, किसी चीज़ को खूबसूरत बनाकर पेश करता है और ज़िंदगी में कंफर्ट का एहसास लाता है। मजबूत वीनस इंसान को दिलकश, मकबूल और मोहब्बत के काबिल बनाता है, जबकि वो लोग जिनके जायचे में वीनस कमज़ोर होता है, ख्वाहिशात उनकी हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मोहब्बत तिजारत बन जाती है, रिश्ते फ़ायदे और नुकसान के तराजू में तोले जाने लगते हैं। वीनस हमें सिखाता है कि हम किस चीज़ से खुश होते हैं और किस चीज़ के पीछे अपनी एनर्जी ज़ाया करते हैं। जब राहु और वीनस एक साथ आते हैं तो मामला व्यूवर्स सादा नहीं रहता। ये कंजंक्शन मोहब्बत को ऑब्सेशन, कशिश को लत और ख्वाहिश को अंधा कर देता है। इस वक्त इंसान वो चाहने लगता है जो उसे वक्ती तौर पर खुशी तो दे, मगर तवीलुल मुद्दत उलझनों में डाल दे। ऐसे कंजंक्शन में खुफिया रिश्ते, ममनुआ ताल्लुकात, गैर इखलाकी कशिश, अचानक इश्क और गैर मामूली माली अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती हैं। ये वो वक्त होता है जब इंसान को लगता है कि वो सब कुछ पा सकता है, लेकिन असल इम्तिहान यही होता है कि इंसान समझ पाए कि कहाँ रुकना है, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। अगर हम एक्वेरियस की फितरत को समझें तो व्यूवर्स, एक्वेरियस आज़ादी, जिद्दत, इनफरादियत और रवायत से बगावत की अलामत वाला ज़ोडिएक साइन है। एक्वेरियस के लोग ज़हनी तौर पर बहुत तेज़, मंतकी और मुस्तकबिल की सोच रखने वाले होते हैं। ये लोग भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते, बल्कि अपना अलग ही रास्ता बनाते हैं। जज्बात के मामले में एक्वेरियस बाज़ाहिर ठंडे नज़र आते हैं, मगर इनके अंदर एक गहरा समंदर छुपा होता है जिस तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। एक्वेरियस मोहब्बत में भी आज़ादी चाहते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत और बाज़ औक़ात कमज़ोरी बन जाती है। फरवरी 2026 में जब राहु और वीनस एक्वेरियस में इकट्ठे होने जा रहे हैं, तो एक्वेरियस वालों के लिए ज़िंदगी में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होगी। ये बेचैनी व्यूअर्स आम नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगी कि वो वाकई चाहता क्या है। मोहब्बत के मामलात में अचानक किसी गैर मुतवक्के शख्स की तरफ कशिश पैदा हो सकती है। ये कशिश सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स या किसी ऐसे ज़रिए से होगी जहाँ एक्वेरियस ने कभी सोचा भी नहीं था। पुरानी मोहब्बत या अधूरा रिश्ता दोबारा सामने आ सकता है, मगर इस बार सवाल ये होगा कि ये हकीकत है या महज राहु का दिया हुआ लालच। शादीशुदा एक्वेरियस अफराद के लिए ये वक्त ख़ास एहतियात का है, क्योंकि राहु और वीनस का मिलाप खुफिया ताल्लुकात और गलत फहमियों को जन्म दे सकता है। अगर हदूद का ख्याल ना रखा तो मामूली कशिश बड़ा मसला बन सकती है। गैर शादीशुदा एक्वेरियस अफराद के लिए ये वक्त शदीद मोहब्बत और कार्मिक रिश्ते लेकर आया है, मगर शर्त यह है कि आंखें खुली रहें, क्योंकि हर खूबसूरत पेशकश एक्वेरियस सच्ची नहीं होती। माली और पेशा वाराना ज़िंदगी में
راہو اور وینس کا یہ کنجنکشن ایکویریس کو غیر روایتی اپرچونٹیز دے گا۔ ڈیجیٹل میڈیا، نیٹ ورکنگ، سوشل پلیٹ فارمز، فیشن، آرٹ، آن لائن بزنس یا ٹیکنالوجی سے جڑے شعبوں میں اچانک فائدہ ہوگا۔ لیکن راہو ایکویریس جلد بازی بھی کرواتا ہے، اس لیے بغیر تحقیق کے سرمایہ کاری آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب عقل کو خواہشات پر فوقیت دینا ضروری ہوگا۔ ذہنی طور پر ایکویریس افراد اس ٹائم پیریڈ میں بہت زیادہ سوچ میں رہ سکتے ہیں، خیالات کی رفتار تیز ہوگی، نیند متاثر ہوگی اور دل و دماغ میں ایک عجیب سا شور رہے گا۔ اگر اس انرجی کو پازیٹیو وے میں استعمال نہ کیا تو ایکویریس انزائٹی اور obsession بڑھ سکتا ہے، مگر اگر یہی انرجی تخلیقی کاموں، تحقیق یا روحانی مشقوں میں لگائی تو غیر معمولی کامیابیاں آپ لوگ سمیٹ پائیں گے۔ راہو اور وینس کا یہ کنجنکشن دراصل ایکویریس کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہ وقت پوچھتا ہے ایکویریس کہ کیا آپ اپنی خواہشوں کے مالک ہیں یا خواہشیں آپ کی مالک ہیں۔ راہو اور وینس آپ کی تقدیر لکھنے نہیں آتے، بلکہ آپ کو وہ آئینہ دکھانے آتے ہیں جس میں آپ اپنی اصل صورت دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت خود پر قابو رکھا، سچ اور دھوکے میں فرق کرنا سیکھ لیا اور دل کے ساتھ ایکویریس عقل کو بھی شامل رکھا تو یہ کنجنکشن آپ کو ایسی بلندی پر لے جا سکتا ہے جہاں آپ نے کبھی خود کو تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اختتام پہ میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ فروری 2026 ایکویریس کے لیے بیداری کا وقت بنے گا یا نئی تقدیر کے دروازے کھولے گا، یہ فیصلہ سٹارز نہیں کرتے، فیصلہ دراصل ایکویریس آپ کا اپنا ہی شعور کرے گا۔ یاد رکھیے، جو لوگ پلانٹس کے اشاروں کو سمجھ لیتے ہیں وہی وقت سے پہلے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر ترتیب دے پاتے ہیں، اور جو نظر انداز کرتے ہیں وہ بعد میں سیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ نے راہو اور وینس کی اس انرجی کو سمجھ لیا، اس کنجنکشن کو سمجھ لیا اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ترتیب دیا تو یہ مہینہ، یہ وقت آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس ویڈیو سے ہیلپ لیں، راہو اور وینس کی انرجی کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیں۔ جن چیزوں سے میں نے بچنے کا آپ کو بتایا ہے، کوشش کریں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں تاکہ آپ اس کنجنکشن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔